सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रही है, इस वक्त की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ लेकर आ रही है, इस चीज़ को आज मैं टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस रीडिंग में मैं जो टाइमिंग अगर आपको देती हूँ तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी इस वक्त मैं क्या रीडिंग करने जा रही हूँ, इस वक्त मैं 3 मंथ्स की रीडिंग आपके लिए पहले से ही करने जा रही हूँ। जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। ठीक है, तो जुलाई में क्या कुछ रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, अगस्त में क्या रहेगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। 3 मंथ्स में आपके लव रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ ऐसा है जो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है जिससे आप अभी अवेयर नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो मैं देख रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और देखते हैं कि इस वक्त इन 3 महीनों में, इन 3 मंथ्स में क्या कुछ है जो होने वाला है आपकी लाइफ में। तो लेकिन सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको हील करूंगी, मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी ताकि आप पॉजिटिव रहें, एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में आए। तो सबसे पहले हीलिंग्स। तो हीलिंग लेने से पहले आपको पॉजिटिव होना है और जिस भी ईश्वर को आप चाहे, जिस भी ईश्वर को आप नमन कर सकते हैं, जिस भी चाहे ईश्वर का आप ध्यान कर सकते हैं। और चलिए, तो लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपको हील करूं और आपकी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आए। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस हीलिंग आपको दे रही हूँ और हील कर रही हूँ। कुछ सेकंड का ये हीलिंग मेडिटेशन होगा लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान करेगा। तो आई होप कि मैंने जो प्रेयर की है आपके लिए, जो प्रार्थना मैंने की है, जो ऊर्जा मैंने आपको सेंड की है इस वक्त हीलिंग के द्वारा, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। तो चलिए, अभी इन 3 महीनों का हाल आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इस चीज़ को चेक करूँगी। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि जुलाई में क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐसा है जुलाई में रिश्ते में आपके जो चेंज आ सकता है आपके जुलाई मंथ में। ठीक है, देन अगस्त को चेक करूँगी। तो जुलाई मंथ का कार्ड, फर्स्ट कार्ड इस वेंट्स का है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही जो है वो इस वक्त जीत का सिंबल है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा मुझे इस वक्त जुलाई मंथ की दिखी है, ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी करियर के लिए, या फिर आपके लाइफ में, ठीक है, एक सफलता का योग मुझे इस वक्त जुलाई मंथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चेंजेस भी दिख रहे हैं। फाइनेंस को लेकर अगर आपको लंबे टाइम से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आप फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ठीक है, आपके करियर में अगर कोई भी ग्रोथ रुकी हुई है और अगर इस टाइम पर करियर में आप फील कर रहे हो कि आपका जो करियर है वो इस समय डाउन हो रहा है, अगर ऐसा फील कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई मंथ में चीज़ें जो है वो आपकी धीरे धीरे एक चेंज की तरफ जाएंगी, एक बदलाव आप महसूस जुलाई में ज़रूर करेंगे। ठीक है, जुलाई मंथ में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है आपका, जो जुलाई मंथ में आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, एंड उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में अगर पिछले लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, पिछले लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स के साथ
माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा और आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास भी होगा। तो जुलाई मंथ में मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिखाई दी और काफ़ी ज़्यादा चेंज और बदलाव भी आपके लिए दिखाई दिया। ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन रीडिंग है जुलाई मंथ की, ठीक है। तो ऑल साइन के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में, आप रिश्ते में किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हों। तो यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है और पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए तो पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि पार्टनर जो है वो आपको एकदम से वो चीज़ क्लियर करे। मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर आप अपने पार्टनर से कोई क्लियरिटी चाह रहे हो, अपने पार्टनर की किसी भी बात से आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको लग रहा है कि डे बाय डे इनकी तरफ से कंफ्यूजन तो मुझे बढ़ता ही जा रहा है और पार्टनर जो है वो कंफ्यूज ही कर रहे हैं, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी ऊर्जा है, आपको बहुत लंबे टाइम से ये ऊर्जा अगर आपके साथ है, तो मैं आपको बोलूँगी कि पार्टनर की तरफ से कुछ क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी हैंगमैन सिचुएशन है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से तो क्लियरिटी मिले लेकिन आप उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं और आप उनसे वक्त मांगें, ठीक है। आप उनसे टाइम मांगें कि तुम मुझे सोचने का मौका दो। क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, इसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन वापस से आपकी लाइफ की तरफ आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपसे अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी भी मांगे। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका पूरी तरीके से नो कांटेक्ट चल रहा है और वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन से का अचानक आपकी लाइफ में आना एक तरीके से आपको काफ़ी कंफ्यूज भी कर सकता है और आप जिस रिश्ते में आप अभी हो, और हो सकता है कि आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ दी है। तो वहीं पर ये कार्ड जो खोई हुई उम्मीद थी आपकी वापस से लौटा सकती है, ठीक है। दूसरा, करियर की तरफ से मैं जहाँ तक देख रही हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर की तरफ से मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। मिड में, ठीक है, मंथ ऑफ द मिड, ठीक है, आपके करियर के लिए अच्छा होने वाला है। कुछ आइडियाज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे आइडिया हैं जो आप सोच सकते हो, सोचोगे तो बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मैं आपको पहले से बोलूँगी कि जुलाई मंथ में आपकी जो थिंक है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको ये भी देखूँगी कि आप बहुत तरीके की चीज़ों का सॉल्यूशन खुद से निकालने में भी परफेक्ट होगे। मतलब कुछ ऐसा सा टाइम होगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ों को अब मैं ठीक ढंग से बैलेंस कर पा रही हूँ या मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल आप समझ नहीं पा रहे थे उनको भी आप अंडरस्टैंड करोगे। वहीं अगस्त का महीना देख लेते हैं कि अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, ठीक है। अगस्त में क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। अगस्त मंथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगेन हो सकता है कुछ लोगों में। देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई पर्सन है जो इस वक्त हो सकता है कि आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में वापस आने की तो हो रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक्टिव है, ठीक है। तो अगस्त मंथ में, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपके लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं। या तो पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद अचानक से सडन जो है वो वापस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, जैसे कि आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट ले लें, रिंग सेरेमनी कर लें, ठीक है। या फिर उनके और आपके बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर कोई भी बात हो सकती है। फैमिली का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर अगर बहुत लंबे टाइम से परेशान हो तो कोई अच्छी जॉब का ऑफ़र भी आपको अगस्त मंथ में मिल रहा है।
वैसे तो मुझे अगस्त मंथ में यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी होगे, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में रहोगे उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आसान होंगी, ठीक है। तो अगर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो तो नहीं करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ओवर थिंकिंग का। सॉल्यूशन जो है वो मुझे अगस्त के लास्ट में आपका निकलता हुआ दिख रहा है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कोई अच्छी खबर अगस्त मंथ में आपको सुनाई भी दे सकती है। आपके रिलेशनशिप में भी, आपके पार्टनर से भी हो सकता है कोई अच्छी कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, या फिर आपको करियर में भी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगस्त मंथ में अगर कोई बिजनेस आपका इस वक्त, ठीक है, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं और ये मंथ अगर अगस्त नहीं है और कोई बिजनेस आप करना चाहते हो तो अगस्त का मंथ बिल्कुल ठीक है। आप अगस्त मंथ में जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आप कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में, जॉब के साथ साथ सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करूं, तो ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को बिजनेस आप करते हो तो दिख रहे हो और समय भी सही है, लेकिन ग्रोथ का टाइम थोड़ा स्लोली आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। मैंने बोला ना आपसे कि यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं, लेकिन अगस्त मंथ में बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में भी आएंगी, ठीक है। अभी सितंबर में देख लेते हैं। सितंबर की कार्ड की एनर्जीज़ मैं यहाँ से लूँगी, इस कार्ड से, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं मेरा, मैं आई एम एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650। एंड यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो भाई सितंबर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग से ही। जितनी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सितंबर मंथ में यहाँ पर कुछ लोगों का परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है, जिस न्यू बिगनिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में हैं, ठीक है। ऐसी कोई न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, ठीक है, और लग्जरियस चीज़ों का होना, ठीक है। फेम, सितंबर मंथ में कुछ आप ऐसा कर रहे हो तो फेम मिलने की बहुत चांसेस है। फाइनेंस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, ठीक है, कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है और चाह रहे हो कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हों, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, एक बदलाव, एक अच्छा बदलाव, ठीक है। डिपेंड करता है बदलाव हो तो वो कैसा बदलाव हो कैसा रहा है आगे आने वाले टाइम में। तो मैं अच्छा बदलाव आपके लाइफ में होते हुए देख रही हूँ, अच्छा गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। सेपरेशन में अगर आप हैं और बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो। आपसी प्रॉब्लम जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में अगर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक आपके ठीक हो। तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर की दिख रही है वो अच्छी एनर्जीज़ दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। एक तो पार्टनर के साथ बहस नहीं करनी है किसी भी बात को लेकर। कोई भी आर्ग्यू हो रही है तो आपको वो स्टॉप करनी है, क्योंकि वो जो आर्ग्यू अगर आप हो रही है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आर्ग्यू के बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको, मन को शांत रखना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है आपको, ठीक है। लाइफ में आपके पॉजिटिविटी आएगी, एवरीडे आपको सोचना है ऐसा, ठीक है। कुछ अच्छी ऐसी भी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं जिसमें आप कुछ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप सितंबर मंथ में। अपनी पर्सनैलिटी में कैसे निखार लेकर आएँ सितंबर मंथ में, आप ये भी सोच सकते हो। मन थोड़ा खुश रहेगा आपका सितंबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन के चांसेस हैं। तो अगर अभी आप अपसेट हो रहे हो तो सितंबर मंथ में चीज़ें चेंज होंगी और मन शांत रहेगा, ठीक है। एवरीडे जो है वो सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल दें और भोले बाबा पर, महादेव जी पर जो है वो जल अर्पित करें और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।